तो हम डिस्कस कर रहे थे गुरु और शनि के कंजक्शन को। जब भी आपका कन्या लगन का चार्ट बनता हो और गुरु और शनि का कंजक्शन यदि आपके 11वें घर में बने कर्क राशि में, तो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव इस कंजक्शन से आपको नजर आएगा अपने चार्ट में। यहाँ गुरु उच्च की स्थिति में होंगे, जबकि शनि अपने से बिल्कुल सप्तम में आ रहे हैं और वो छठे घर के भी लॉर्ड हैं। जबकि गुरु यहाँ पे फोर्थ और सेवंथ हाउस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में। इस प्रकार का कंजक्शन आपके नेम फेम को काफी ज्यादा बढ़ाएगा। भले ही आपका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा भी ना हो, लेकिन आपके सोशल नेटवर्क में जो भी लोग होंगे काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी विद्वान लोग, और आपके लिए वो काफ़ी सपोर्टिव लोग होंगे। सिर्फ एक इस कंजक्शन का आपके लिए नेगेटिव इम्पेक्ट रहेगा। कभी कभी आप किसी को पैसा उधार दे देंगे, किसी को अपनी कोई एडवाइस दे देंगे, किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर देंगे, बट सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको आपने सपोर्ट किया है, हो सकता है वो आपको जब सपोर्ट की आवश्यकता हो आपको सपोर्ट ना करे। तो यहाँ गुरु का कितना ज़्यादा प्रभाव है, शनि का कितना ज़्यादा प्रभाव है, ये सब आपको सबसे पहले विचार करना चाहिए। गुरु क्योंकि उच्च की स्थिति में है, इसलिए अगर चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में भी है तो गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकते हैं यहाँ अपने प्लेसमेंट से। लेकिन शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव इस भाव में बढ़ेगा, शनि जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा डिले करेगा। या तो आपका शनि अगर वक्री बैठा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, या तो गुरु यहाँ पे फिर वक्री नहीं होने चाहिए अगर शनि भी वक्री नहीं है तो। या फिर अगर दोनों ही प्लैनेट मान लो वक्री हो गए, उस केस में गुरु का जो प्रभाव है, शुभ प्रभाव, वो कम हो जाएगा। तो फिर जो गुरु का उच्च का रिजल्ट आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपको स्वयं से ही उसके लिए प्रयास करने होंगे उस प्रकार का प्रभाव पाने के लिए। और उसके लिए फिर दूसरे ग्रहों का यहाँ जो प्रभाव है, चंद्रमा की जो स्थिति है चार्ट में, उन सबको विचार करना जरूरी है। तो गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन आपको बहुत लंबे समय के लिए अच्छे आर्थिक संसाधन दे सकता है, ज्ञान बहुत ज़्यादा दे सकता है। लाइफ में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो काफ़ी ईमानदारी से आप अर्जित करेंगे, चाहे वो ज्ञान है, धन है, या कोई भी आपके जीवन में कुछ भी वैसी स्थिति है जो आप कोई वस्तु विशेष को पाना चाहते हैं। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन में अब सबसे पहले ये विचार करिए कि गुरु और शनि आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं और ये डिग्री वाइज कितने ज़्यादा बली हैं यहाँ पे। क्योंकि गुरु और शनि के कंजक्शन में जब हम देखते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि गुरु और शनि आपस में जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, उतना ही जिस भाव में इनकी कंजक्शन बनेगी उसको वो स्लो कर देंगे। स्लो करने से उस भाव विशेष को लेके आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, काफ़ी आपको डिले होते हैं, और आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाते। अगर आप समय पर काम पूरा कर भी लें तो आपके काम में कोई ना कोई व्यवधान भी आ जाता है। अब लेकिन ये चंद्रमा का घर होने से गुरु अगर आपका वक्री नहीं है तो गुरु आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस लाएगा, क्योंकि गुरु एक ड्यूअल प्लैनेट भी है और वो दोनों केंद्र भाव को, विशेषकर फोर्थ और सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में। तो गुरु से आपको विशेष लाभ या फायदा यहाँ पर होने वाला है शनि की तुलना में। शनि जस्ट आप में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन डेवलप कर सकता है, आपको और ज़्यादा स्टेबल कर सकता है, बहुत ज़्यादा समझदार आपको बना सकता है, विवेकशील बुद्धिमान बना सकता है शनि। लेकिन शनि का जो रोल है आपको काफ़ी सीरियस करने को लेकर है। जो भी पर्टिकुलर आपका कोई गोल है उसके प्रति आप कितनी ज़्यादा सीरियस होंगे। इस प्रकार का कंजक्शन होने से हालांकि जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती, और लेकिन जातक धन को लेकर कोई बहुत बड़ा दिखावा भी नहीं करेगा। ऐसा जातक व्यापार में काफी सफल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट और बुध की स्थिति को जरूर ही विचार करिए। इसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को भी, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप बिजनेस करें तो। लेकिन गुरु और शनि आपकी छवि को बहुत अच्छा बनाते हैं, दूसरे लोग आपको बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं इस वजह से। ऐसे में देखिए, जीवन में आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त जरूर होगा। इस प्रकार से दोनों का कंजक्शन आपके कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता, कैरियर में बहुत ज़्यादा अनुशासन लाएगा। साथ साथ में कोई बहुत बड़ी सफलता भी आपको इस वजह से जीवन में मिल सकती है, लेकिन आप कितने ज़्यादा उसके लिए फोकस्ड रहेंगे, आपकी उसके लिए रणनीति क्या होगी, ये सब विचार करना जरूरी है। जहाँ तक इस प्रकार का जो होगा वो फाइनेंस के फील्ड में जा सकता है, वो कोई परामर्श से रिलेटेड सेवाएं दे सकते हैं, वो हायर एजुकेशन में जा सकता है, लॉ के फील्ड के साथ साथ वो एक अच्छा वकील बन सकता है, प्रशासनिक पद पे जा सकता है, या कोई बड़े प्रशासनिक पद के साथ साथ वो कोई व्यापारिक संगठन हो, कोई बहुत बड़ा आर्थिक संगठन हो, उससे जुड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती और न्यायप्रिय होगा। और यहाँ गुरु आपको नॉलेज अच्छा देंगे, बुद्धिमत्ता अच्छी देंगे, तो आपकी सोच बहुत ज्यादा दूरदर्शी होगी और आप काफी ज्ञानी व्यक्ति होंगे, समझदार व्यक्ति होंगे, तो दूसरे लोग भी आपसे हमेशा एडवाइस लेना चाहेंगे। शुरुआत में भले ही आपकी एजुकेशन में और आपके करियर में स्ट्रगल थोड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर गुरु जितना अच्छा होगा समझो उतना ही ज्यादा आपको फायदा है इस कंजक्शन से। अब मेन बात यह है कि आपका धन कहाँ से आएगा। धन आपको नेटवर्किंग से आ सकता है, आपके
टीचिंग से रिलेटेड कार्य, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य, या धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से आप कोई संस्थान से जुड़े हैं उनसे आ सकता है, पैतृक संपत्ति या भूमि भवन से आ सकता है, या जो कुछ भी आप गुरु या शनि से रिलेटेड कार्य करेंगे उन सब से। अब ये लाभ स्थान होने के कारण यहाँ पर लाभ के एक से ज्यादा साधन या इनकम के एक से ज्यादा साधन होने की संभावना है। और हालांकि आपके पास बहुत सारे अन्य आइडियाज भी होंगे कार्य करने को लेकर, तो आप कितना ज्यादा हैंडल कर सकते हैं कार्य को, कितना ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा धन के और ज्यादा चांसेस बनेंगे। ऐसे में आपका कभी कभी लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट भी नहीं बनता चंद्रमा के घर में ये होने से। अब मेन बात ये आ जाती है कि गुरु जो है वो क्योंकि सप्तमेश भी है, तो जीवन साथी का संबंध भी यहाँ बना हुआ है 11वें घर से, क्योंकि गुरु 11वें घर में आ गए और अपने घर पर वो दृष्टि भी डाल रहे हैं यहाँ से। और फोर्थ लॉर्ड भी है, सुख स्थान के भी स्वामी हैं। तो व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अगर वो सही तरीके से अपने धन को मैनेज कर ले तो वो काफी अच्छा अपने जीवन में कर सकता है। अब जीवन साथी आपका बहुत ज्यादा संस्कारी, समझदार, बहुत ही बुद्धिमान या काफी जिम्मेदार और परिवार को और आपको साथ लेकर चलने वाला होगा। साथ ही साथ कर्क राशि के प्रभाव होने की वजह से अगर शनि का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है तो जीवन साथी थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है, बट इमोशनल होने से ये फायदा होगा कि किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए या डिसीजन के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास होंगे, और आपका जीवन साथी धन से संबंधित आपको या तो डायरेक्टली काफी सपोर्ट कर सकता है या कोई भी एडवाइस भी दे सकता है। इस हिसाब से जीवन साथी आपका बहुत ही अच्छे से शिक्षित या कोई जॉब वगैरह में हो सकता है, फाइनेंस वगैरह के फील्ड में हो सकता है, बैंकिंग वगैरह में हो सकता है, या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में हो सकता है जहां पर डायरेक्टली धन का लेन देन होता हो। इस हिसाब से मैरिज होने के बाद में आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपके सामाजिक नेटवर्क और आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफी बदलाव आ सकता है। जीवन साथी के आने के बाद में तीव्र आर्थिक रूप से प्रगति और तीव्र आर्थिक स्थायित्व भी आ सकता है, दोनों ही स्थिति बन सकते हैं। यहाँ पे फिर मेनली देखा जाएगा कि कौन कौन से प्लैनेट यहाँ पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। फिर अगर हम विचार करें इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि संबंध के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले शनि को विचार कर लेते हैं। शनि आपके चार्ट में पंचमेश और छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, और वो अपने ही घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं यहाँ पे, हालांकि छठे घर पे दृष्टि नहीं है लेकिन पंचम पर है। तो शनि सबसे पहले लगन पर दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि डालने की वजह से देखिए, वैसे शनि यहाँ अपने मित्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, बुध के घर पे। तो ऐसे शनि अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं, अपना कोई भी पर्टिकुलर गोल अगर आप फॉलो करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देगा, समझदारी अच्छी देगा, गुरु के साथ बैठने की वजह से विवेक भी काफी अच्छा देगा। तो आप अपनी मेहनत के साथ साथ अपने विवेक का, अपनी बुद्धिमत्ता का जितना अच्छा इस्तेमाल कर पाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर आपका लगन भी डुअल साइन वाला है, कन्या लगन है तो डुअल साइन वाला है। और बुध की प्लेसमेंट को अवश्य देखिए, अगर बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो शनि बहुत आपको फायदा करेगा। भले ही तीसरी दृष्टि जरूर डाल रहा है, लेकिन इसमें आपको हार्डवर्क करने का मौका अच्छा मिलेगा, कार्य करने का मौका अच्छा मिलेगा, ईमानदारी से कार्य करेंगे आप। इसके साथ साथ बिजनेस में भी आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर आप गोल लेके चलेंगे या कार्य लेके चलेंगे उसमें सीरियसली आप काम करेंगे। फिर यहाँ बैठा प्लैनेट भी शनि की वजह से प्रभावित होने के कारण, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन आ सकता है। शनि की दृष्टि फिर आ जाती है अपने घर पे। यहाँ देखिए, वैसे तो मकर राशि पे शनि की दृष्टि है, तो शनि अगर आपका वक्री नहीं है तो यहाँ थोड़ा डिले कर सकता है, संतान को लेके असंतुष्टि दे सकता है, आपकी एजुकेशन में भी शुरुआत में कुछ व्यवधान दे सकता है। साथ ही साथ जब भी आप कोई बात सोचेंगे, विचार करेंगे तो बहुत ज़्यादा गहनता से उस पर आप अमल करेंगे। और मकर राशि पर जब जब भी शनि की दृष्टि रहती है, चाहे वो कोई सी भी दृष्टि है, वहाँ शनि थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मांगता है। तो यहाँ जब भी आप कोई भी निर्णय लें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं। इस प्रकार से शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं जब ये दृष्टि डाल रहे हैं वो। फिर शनि का अगर देखा जाए तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि है वो अष्टम पर आ जाती है। अब अष्टम वैसे शनि के लिए अपना नीच का घर है, नीच का घर होने के बावजूद लेकिन गुरु के साथ शनि बैठे हैं और गुरु उच्च का है, इसलिए शनि यहाँ विशेष आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब आपका मंगल अच्छी स्थिति में हो या अष्टम में कोई ऐसा प्लैनेट हो जो शनि का मित्र हो, तो आपको फिर भी फायदा मिलेगा। शनि की इस दृष्टि की वजह से मेनली अष्टम भाव के थ्रू जो जो भी चेंजेस या जो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकती हैं वो होल्ड हो सकती हैं, और उनमें आपको काफ़ी समय लग सकता है, उनके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, एफर्ट करना पड़ सकता है, या कभी कभी आपको पैतृक संपत्ति या जो इन लॉज से जो सपोर्ट मिलता है उसमें देरी हो सकती है। तो इसके लिए हालांकि आप खुद ही प्रयास करें, लेकिन ये अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी ज़्यादा स्थायित्व लाएगा, आपको अष्टम भाव से संबंधित कुछ नया सीखने, कुछ नया क्रिएटिव करने के प्रति प्रेरित भी करेगा। फिर गुरु की बात आ जाती है। गुरु फोर्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से धन संपत्ति और कैरियर के साथ साथ जीवन साथी के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है यहाँ पर।
और इनकी सबसे पहले दृष्टि रहेगी अपने मित्र मंगल के ही घर पे। तो यहाँ कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे। शनि के साथ बैठे होने के कारण आप में हार्डवर्क करने की क्षमता अच्छी होगी। हर कोई विषय, जटिल से जटिल विषय, जटिल से जटिल बात को समझने की आपकी जो दृढ़ता है वो होगी। आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होगी। साथ ही साथ आप समय के साथ साथ बहुत अच्छे से परिपक्व हो पाएंगे। गुरु का दृष्टि फिर यहाँ आ जाता है पंचम घर पर, जहाँ पर हालांकि गुरु स्वयं उच्च की स्थिति में है और अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पंचमेश के साथ ही बैठे हैं इसलिए गुरु यहाँ शनि की तुलना में आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। भले ही ये गुरु के लिए उनका नीच का घर है, लेकिन क्योंकि शनि के साथ गुरु होने के कारण यहाँ पर गुरु की दृष्टि, अगर गुरु वक्री नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। समय के साथ साथ मेच्योरिटी अच्छी आएगी। आप व्यवहारिक और बुद्धिमान होंगे, विवेकशील बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरों के साथ किस तरीके से आपको डील करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपकी रणनीति कैसी रहने वाली, इसको लेकर भी गुरु आपको काफ़ी अच्छी समझदारी देंगे। फिर यहाँ वो सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। ये जो गुरु है लीडरशिप की अच्छी क्षमता आप में डेवलप करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की क्षमताएं भी गुरु डेवलप कर रहा है। और अपने घर पे दृष्टि होने से बिजनेस करने के लिए, पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप के लिए गुरु की स्थिति अच्छी है। लेकिन शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव गुरु पर होगा, समझिए आपका जीवन साथी उतने ही ये हो सकता है कि आपके लिए वो आज्ञाकारी नहीं है, या कहीं ना कोई असंतुष्टि आपको अपनी मैरिज को लेकर जरूर रहेगी। फिर लेकिन उसके लिए सप्तम घर में बैठे प्लैनेट को अवश्य विचार कर लें। गुरु की इस प्रकार की दृष्टि आपके जीवन साथी को अध्यात्म की तरफ मोड़ सकती है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करवा सकती है, या कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सेपरेट हो जाएं, आपस में दूर रहें, या जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसा गुरु नहीं देगा। तो ये प्रभाव है। अब सप्तम पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से आपका फेम बढ़ता है, बिजनेस से लाभ होने की संभावना होती है, और भी बहुत सारे मौके आपको आपके सेवंथ हाउस के थ्रू बनते हैं जीवन में, जहाँ पर आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। अब ये जो प्लैनेट है आपके फोर्थ हाउस से लेके आपके सेवंथ हाउस तक हैं सारे के सारे, यानी इन्हीं भावों के स्वामी हैं गुरु और शनि। इसलिए इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को अवश्य विचार करें, क्योंकि जैसे कोई प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में यदि स्थित है तो वो फोर्थ हाउस के साथ साथ टेंथ हाउस को जरूर प्रभावित करेगा, और कुछ अन्य भावों को भी वो प्रभावित कर सकता है। जैसे आपके सिक्स्थ हाउस को प्रभावित कर सकता है, सेवन्थ को, एट्थ को प्रभावित कर सकता है, या आपके इलेवंथ को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस हिसाब से फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह कैरियर के दृष्टिकोण से, घरेलू जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ पंचम में कोई भी प्लैनेट बैठे तो पंचम में बैठा ग्रह गुरु और शनि से तो प्रभावित होगा ही, और इनको भी प्रभावित करेगा। वो आपकी संतान की स्थिति, आपकी लव लाइफ, इन सबको प्रभावित करेगा। छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके अर्निंग्स के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही वो शनि के मूल त्रिकोण घर में यहाँ बैठा हो, लेकिन यहाँ बैठा प्लैनेट आपकी मेहनत, आपके डेली के हार्डवर्क को तय करेगा। यहाँ वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है अगर एक एग्रेसिव प्लैनेट है तो। फिर सप्तम में बैठा प्लैनेट आपको लोग कैसे जज करते हैं वो आपकी पब्लिक इमेज बनाएगा, पब्लिक इमेज को बहुत अच्छा बना सकता है। और गुरु की क्योंकि दृष्टि है, इसलिए आपका कैरेक्टर कभी भी खराब नहीं दिखेगा लोगों को। इसके साथ साथ पब्लिकली डील करने में यहाँ बैठा प्लैनेट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर बात आ जाती है इनकी महादशा की। महादशा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुरु या शनि में से किसी भी की अगर आपको महादशा है तो, क्योंकि दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा जीवन का आपका पार्ट कवर करते हैं, ऑलमोस्ट अगर हम माने तो दोनों ही मिलकर आपका आधा जीवन कवर कर देते हैं। इस वजह से मेनली आप ये देखेंगे क्या गुरु की महादशा आपको है या शनि की महादशा आपको है। जैसे मान लो जन्म लेने के बाद में 20 से 25 वर्ष की उम्र तक अगर आपकी गुरु की महादशा कंप्लीट हो चुकी है तो शनि की महादशा भोगने के लिए भी अब आपको रेडी रहना होगा। लेकिन किसी जातक की अगर मान लो 20 से 25 वर्ष की उम्र तक शनि की महादशा कंप्लीट हुई है तो फिर इसकी संभावना बहुत ही कम है कि आपको इस जीवन काल में गुरु की महादशा देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं होगा तो आप सिर्फ शनि की दशा को ही अनुभव करेंगे यहाँ पे। बट आपस में इनका कैसा प्रभाव है एक दूसरे पे, आपस में इनकी वास्तु की स्थिति कैसी है, जैसे गुरु हो सकता है वक्री हो, अस्त हो, या शनि वक्री हो, अस्त हो, ये सब देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये कंजक्शन एक बहुत ही रेयर कंजक्शन भी है, लेकिन एक अच्छा कंजक्शन कुल मिलाकर माना जा सकता है आपके लिए, जब आप जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति से जीना चाहते हैं, बहुत स्ट्रगल नहीं करना चाहते, आपको पैसा जो जितना भी चाहिए इजीली मिल जाए, या आपका ज्ञान का प्रयोग करते हुए मिल जाए, और आप एक बहुत ही संपूर्णता अपने जीवन में लेके आ सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए।